ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला हो तब चिकना, वो तो पेट चिकनाएगा, पेट चिकना मिलेगा एकदम। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के नेत्र। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर। बिल्कुल बच्चों को प्यार देकर समझाओ कि वो इस तरह की कोई क्रियाएं ना करें जिससे उनका जीवन कम से कम जीने लायक तो बना रहे। नहीं अब जैसे ये बच्चे हैं, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे छोटे बच्चों के कमर दर्द करना, टांग में दर्द होना, सर में दर्द होना, पढ़ाई में मन न लगना, भूख न लगना, बहुत सी परेशानियां आश्रम में तुमसे हो जाती हैं। इनको बच्चों को संभालो, 18 वर्ष तक उनको बचा लो। जब जैसे छोटा पौधा होता है, बकरी चरे तो एक मुंह में चर जाए, और वही जब बड़ा वृक्ष हो जाता है तो बकरी छक भी जाए तो उसका वृक्ष का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे छोटे छोटे बच्चे यदि गलत आचरणों में जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। यही समर्थ जवान हो, ब्याह हो, फिर संसार को कोई उसमें परेशानी नहीं। ब्रह्मचर्य के त्याग को सुख समझा जा रहा है, जबकि ब्रह्मचर्य के रोकने में सुख है। जिस वीर शक्ति का त्याग करने में आप सुख का अनुभव करें, उस वीर शक्ति को रोक कर देखिए आपके अंदर कितनी स्फूर्ति, कितनी स्मृति, कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी गंभीरता, कितनी सहजता, सरलता, ये सब सद्गुण ब्रह्मचर्य प्रकाशित कर देगा। लेकिन बहुत से ऐसे कलयुगी दोष बन गए हैं कि वो एक दूसरे में संक्रामक फैलते जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। मन क्या कहेगा, अब तो तुम चलने लायक ही नहीं, हमारे में लगो, कभी इसकी बात ये मत मान, नहीं निराश कर देगा, हताश कर देगा। भगवान का हृदय से आश्रय भरोसा दृढ़, और जितना बने नाम जप, और जब कहीं गिरो जैसे तो वहां गिरे मत पड़े हो, तुरंत खड़े हो, अरे कुछ नहीं बिगड़ा, इस बार फिसल गए, वैसे दौड़ लगाएंगे कि निकल जाएंगे, फिर गिर गए, फिर कुछ नहीं, 1000 बार गिरेंगे तो भी कदम प्रभु की तरफ ही बढ़ेंगे। उपासक को सावधानी ये रखनी है कि जब तक तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, कोई असाध्य रोग नहीं हो जाता, तुम्हारी इंद्रियां बलवान हैं, तब तक तुम अपनी इंद्रियों को गलत आचरणों में मत उतारो और अपने कल्याण के लिए उपाय कर लो। नहीं बुढ़ापे में या असाध्य रोग में या इंद्रियां जब निर्बल हो जाएंगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है। इसे उदासीनता कहते, न हर्ष है न शोक है, न मित्र है न शत्रु है, वो उदासी रहता है। ये उदासीनता भगवान की कृपा से आती है, इसमें फिर किसी विशेष संयोग की इच्छा ही नहीं रह जाती। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है। युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं, जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लोगों की गालियां सामने से, तो हमें हारना नहीं। हम अपने उदाहरण से कहते हैं, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर ले कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूं, तो उठने लायक नहीं, उठने लायक नहीं। हार नहीं माने, आज भी हार नहीं माने। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो ले चलो, हमारी दिनचर्या चलेगी। हमारी बात को समझ जाओ, इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो। मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ नहीं, प्रवचन करो वो वही गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा जहां उसको गिराना है। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है।
हमको निराश नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना, ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि हम विनोद में कहते हैं, एक भूसे में बैठ जाएंगे। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं, ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। हे अर्जुन, ध्यान दो, तुम जीत जाओगे काम। इंद्रियों से श्रेष्ठ सबल और सूक्ष्म मन है। मन से भी बलवान निर्णायक बुद्धि है, और बुद्धि का जहाँ से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। फलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व कर्म है। हम नया कर्म इतना बलवान करें तो उसको रौंद दे। अनासक्त रहो। मैं सिद्धांत की बात कहता हूँ, तुम विषय से कभी हारना नहीं, हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो। गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो, उसे जीतो। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो। आज तक जो मारा गया है, महान से महान, वो माया में मारा है। माया ने वो अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो गया। चाहे सम्रासुर हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई न कोई माया का स्वरूप हो। उपासक यदि प्रलोभन और भय इन दो में कभी ना फंसे तो जितनी भूमिकाएं ज्ञान की हैं, भक्ति की, उसको अपने आप आ जाती हैं। परस्पर शरीरों का आकर्षण ही काम भाव से इतना प्रबल है प्रलोभन में कि पहली घाटी कामय की है कि अच्छे अच्छे साधकों को फैला देती है। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है, ब्रह्मचर्य से रहो, होश में हो जाओ, मन के दुलार को बंद करो, किस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगति, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। संयम से रहो, व्यायाम। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। उपासक को जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का,
24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का। केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अगर हमें दिखाई ना देते तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, हम पूरी सभा में कहते कि ये अरे सब नाटक है, ऐसा हम बोल देते। बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि पूरा जीवन उनको दिए। और हम आपको कह रहे हैं, तुम अपने को जैसे मानते हो ऐसे परमात्मा है, ये बात गुरु की मान लो और आराधना करो, भगवान दिखाई नहीं देते। जो ब्रह्मचारी नहीं, वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का 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 राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। कल से पीछे जिंदगी में जो कुछ हुआ, तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो। अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। यही तो है, इतना वो प्रतिकूल सोचवाने लगता है कि अपने को सूट करवा दे, अपने को जहर खवा दे। ये मन ही तो है बच्चा, सारा खेल मन ही तो कर रहा है। इसलिए इसको सुधारने के लिए ही तो अध्यात्म है। सत्संग सुनो, नाम जप करो। ये जब गलत चिंतन कर रहा उसी समय राधा 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 राधा, इसको तो ये कहेगा बंद करो राधा राधा, हमारी बात सुनो, उसकी बात न सुनो, वो धीरे धीरे कब्जे में आता जाएगा। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं। सबसे बड़ी तपस्या है वीर संचय। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। कि हम असफलता में बस झुक गए, उत्साहहीन हो गए, भगवान से अश्रद्धा हो गई, जीने से अश्रद्धा हो गई और क्रियाओं से अश्रद्धा हो गए। ऐसा नहीं, असफलता में हमको निराश नहीं होना, हमें रौंदना है इस असफलता को। ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। गृहस्थ सुखासन पर बैठे, पलथी अलथी पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करें। 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते। जब ब्रह्मचर्य होता तो शरीर में इतनी हीट होती है कि वायु रोग नहीं हो पाता। जो बात रोग है ना, वो जो गांठ आदमी ऐसे हो जाते, वो नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना प्रेशर बनाए रखता है कि कोई दोष खून में आ नहीं पाता। शरीर के जोड़ों में कोई भी ऐसा नहीं, वो बहुत पावरफुल होता है। सावधान, ये सत्संग केवल मनोरंजन नहीं हो रहा, सावधान। ये परमार्थ का पथ केवल ऐसा नहीं है कि केवल वाग विनोद या केवल ऐसे मन का विनोद है। मन को मारना, हर इंद्री के वेग को सह जाना, तभी हमारा गोविंद उसके अधीन हो जाता है। ये खेल है। सच्ची मानना जब गलत हो जाता है आचरण, तो अपना मन अपने को कहता नष्ट कर दो, ये जीवन किस काम का। होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो इन्हीं इंद्रिय और मन की फिसलन को नहीं सह पाया। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहां हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी
कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई नेगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी कि तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य तेजवान बनना है, बहुत तेज बुद्धिमान बनना है, बहुत ज्यादा तार्किक बुद्धि का मालिक बनना है, तो 25 वर्ष की अवस्था तक चलचित्र को देखना बंद कर दीजिए। आपका मन विचलित नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा और आपका फिर कोई सामना नहीं होगा। यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। कि जरा में बहुत गर्मी, ये नहीं उपासना। गर्मी शरीर का धर्म है, तो इंद्री में ताप लग रहा है, राधा राधा राधा। आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता। कभी बिजली नहीं रखी इस दाम में, कटवा के रखे। भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा, तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है। सप्तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज। अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। आप ऐसा स्वभाव बनाइए कि यदि एक कमरे में आपको बहुत काल तक अकेला रहना पड़े, न किसी से मिलना, न किसी को देखना, न बोलना, तो आप रह सके। इतना एकांत प्रिय स्वभाव बनाइए। बहुत स्वभाव आपका गंभीर होना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए। उत्साह संपन्न मदीन्द्र सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने प्रसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम से उत्साह से संपन्न रहो। हर सफलता को प्राप्त करने के अंदर असफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूं, और उसमें निकल जाएंगे। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, उपासक हूं। मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का प्रतीक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। देश का भी उत्थान, अपना भी उत्थान, समाज का भी उत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है, व्यभिचारी नहीं। जिसे हम जानते हैं कि ये कुत्सित क्रिया है, उस क्रिया को छोड़िए, यद्यपि है बड़ा कठिन। जैसे आपकी स्थिति है, आपने अपने आप को खोखला कर दिया। अब आप लाख कोशिश करेंगे तो आपको बार बार मन प्रेरित करके परास्त करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाए। पर एक बार हिम्मत करके आपको जलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझना। नहीं, आपके आंतरिक बल को नष्ट कर दिया इस क्रिया ने, इस व्यसन ने आपको नष्ट। अब आपको बलवान हो, आप पुनः वैसे हो सकते हो। अभी चांस है, अभी आप सुधर सकते हो। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त कर लो। यही मन तुम्हें जहर खवा दे। लगता है झूठ बोलने से हमें 1000 का फायदा हो जाता है, तो 10,000 का पीछे नुकसान आ रहा है जिसे तुम नहीं देख पा रहे हो। माना सत्य बोलने से आपको 4 रुपए मिलेंगे और झूठ बोलने से 400 मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर झूठ बोल के कमाओगे तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे कि जिंदगी भर उनकी तुम्हें सेवकाई करनी पड़ेगी और अधर्माचरण में तुम्हारी प्रवृत्ति बढ़ेगी। जीवन भर रोग, प्रपंच, क्लेश, अशांति, इससे आप दुखी रहोगे। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो पवित्र व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि चिंतन है। चिंतन बदलना अति आवश्यक है। उसके बदलने के लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप तीनों आवश्यक है। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे हैं तो व्यायाम कब करें?
4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे, तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचो, कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो, अभी कमल जैसे खिले रहोगे। अगर 3 बजे से आपकी दिनचर्या है तो 2:45 बजे आप आके बैठ गए। 6 बजे जाना है तो 6 के बाद प्रणाम करके सबसे नाम जप करते थे। ऐसा नहीं कि हम फिर 4:30 बजे आ जाते हैं, 1 घंटा कि गए तो हम हैं। ये दिनचर्या नहीं, ये प्रमाद है। जिस समय जो आपकी दिनचर्या बन रही है, देखो आजीवन 2 बजे नींद त्यागने का गुरुदेव ने बचपन में अभ्यास बना दिया। समीप ही वो आप तखत पे शयन करते, समीप उठे, उठ देख उठ, 2 बज गए, माला ले बैठ जा। जी महाराज जी, वो आप बैठे ऐसे। राधे राधे। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।